100 साल का बूढ़ा खुद को जिंदा दफन करना चाहता था, लेकिन उसे अचानक मिट्टी में एक बड़ी सोने की डली मिली। वह उत्साहित होकर मिट्टी हटाने लगा। सोने की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मरने निकलते निकलते वह एक सोने का पहाड़ खोद लेगा। बूढ़ा उत्साह में अपना मुंह ढक लेता है ताकि कोई आवाज न निकले। ये सोना उसके बचे हुए जीवन को सुरक्षित रखने के लिए काफी था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहीं से उसके दुखों की शुरुआत होने वाली है। सारा सोना निकाल लेने के बाद अगले दिन वह शहर की तरफ निकल पड़ा ताकि सोने को नोटों में बदल सके। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित एक सैनिक दल से हो गई। जब बूढ़ा उनके पास से गुजरा, सभी सैनिक घमंडी नजरें डाल रहे थे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक गांव लूटा था और सभी लोगों को पकड़ ले गए थे। सोना लेकर बूढ़ा अधिकारी के पास से गुजरा। अधिकारी उसे घूरता रहा, लेकिन बूढ़ा बिना ध्यान दिए चलता रहा। एक सैनिक बूढ़े को गोली मारने वाला था, लेकिन अधिकारी ने उसे रोक दिया। उसका मानना था कि बूढ़ा वैसे ही मरने वाला है, तो उस पर गोली बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। बूढ़ा अभी थोड़ी ही दूरी गया था कि पीछे के सैनिकों ने उसे रोक लिया। उन्होंने उसकी चीजें चेक की और सोना देख लिया फौरन और सैनिकों को बुला लिया। यह देखकर बूढ़ा भड़क उठा। एक सैनिक हंसकर उसे कायर कहकर चिढ़ाने लगा और अगले ही पल बूढ़े ने उसका सिर उड़ा दिया। दूसरा सैनिक हमला करने आया, लेकिन बूढ़े ने उसकी कमर फाड़ दी। आवाज सुनकर अन्य सैनिक मशीन अग्नि से गोलियां चलाने लगे, लेकिन गोलियां उनके अपने ही साथी को लगी। बूढ़े ने एक सैनिक को लात मारकर गिराया और हेलमेट उठाकर उसका सिर कुचल दिया। अधिकारी ने जब टैंक वापस घुमाया तो देखा कि उसके सभी सैनिक मारे जा चुके हैं। इससे वह समझ गया कि बूढ़ा साधारण आदमी नहीं। मरते हुए सैनिक ने अधिकारी को सोना दे दिया। अधिकारी ने सोना देखकर समझा कि बूढ़ा चलता फिरता खजाना है और उसे पकड़ने में ही अमीरी का रास्ता है। उधर बूढ़ा आगे बढ़ रहा था, तभी उसे पीछे टैंक की आवाज सुनाई दी। टैंक उसका पीछा कर रहा था। सैनिक मशीन गन से गोलियां बरसाने लगे, लेकिन गोलियां उसे छू भी न सकी। अधिकारी उसे सीधे नहीं पकड़ना चाहता था, क्योंकि आगे उनका बिछाया हुआ बारूदी सुरंग क्षेत्र था। बूढ़ा अनजाने में उसी क्षेत्र में पहुंच गया। उसने अपने घोड़े को सहलाया और तुरंत एक विस्फोट हुआ। बूढ़ा घायल हो गया, उसका घोड़ा मर गया। चारों ओर बिखरी बारूदी सुरंगें थीं। सैनिकों ने उसे घेर लिया, लेकिन अधिकारी ने रोक दिया और उसे जमीन से सारा सोना उठाने दिया। जब उसने आखिरी सोने का टुकड़ा भी उठा लिया, अफसर ने उसे मारने का आदेश दिया, लेकिन बूढ़े ने तुरंत पत्थर फेंका। धुआं फैल गया। सैनिक गोलियां बरसाने लगे, लेकिन ढाल की वजह से बूढ़ा बच गया। अधिकारी ने सोचा बूढ़ा मर गया है और एक सैनिक को जांच के लिए भेजा। वह भी नहीं लौटा। फिर 2 और सैनिक भेजे गए, वे भी मारे गए। अधिकारी ने 2 युद्ध बंदियों को आगे चलने को कहा और टैंक पीछे पीछे चल पड़ा। बूढ़ा भाग निकलने में कामयाब हुआ। एक पुरानी कार के नीचे लेटकर आराम किया। उसने बिना बेहोशी दिए अपने शरीर से गोली निकाल ली और दर्द से बेहोश हो गया। सैनिक नजदीक आ रहे थे और इस बार उनके साथ खोजी कुत्ता था। बूढ़ा जागा और कार के नीचे छिप गया। कुत्ते से बचने के लिए उसने कार के नीचे से पेट्रोल अपने ऊपर गिरा लिया, जिससे उसकी गंध छिप गई। कुत्ता उसका पता नहीं लगा पाया, लेकिन सैनिकों ने पेट्रोल देखा